सीधी बात में हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से 5 तीखे सवाल। पहले तो इंट्रोडक्शन सुना है कि आपने राज ठाकरे को काफी कुछ मदद की है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ताकि वो आपके वोट तोड़े। अगर पार्लियामेंट में वो नहीं खड़े होते शायद आपकी 5-4 सीटें कम आती। ऐसा है, राज ठाकरे से कोई लेना देना कांग्रेस का नहीं है। वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट। जब से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर द टेबल ओवर द टेबल कुछ नहीं है। क्यों सवाल क्या उठता है? राज ठाकरे इज नॉट आवर प्रोडक्ट। वो तो शिवसेना के, जैसे कांग्रेस और एनसीपी में डिवीजन होने के बाद 2 पार्टियां होगी, वैसे शिवसेना डिवाइड होने के बाद शिवसेना और एमएनएस हो गया है। हमारा उसे क्या लेना देना है? चलिए मैं आपसे 5 तीखे सवाल पूछता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कभी महिला मुख्यमंत्री भी इस देश की बने? महिला मुख्यमंत्री देश की राष्ट्रपति जब प्रतिभा पाटिल हो सकती है, तो हमने कभी ये तो नहीं कहा कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री महिला नहीं हो सकती। ऐसा कोई किसने कहा ये नहीं हो सकती? एनसीपी के कैंडिडेट मुख्यमंत्री जो हो सकती है ना, ऐसा है एनसीपी की होगी या नहीं होगी, ये तो मैं तो आज ये कोई प्रेडिक्शन हो सकती है ना। चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा, क्यों नहीं होगा? कांग्रेस का होगा। कौन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पार्टी जो तय करेगी उसमें हम खुश है। उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि अगर आप हार गए चुनाव तो किसकी हार होगी, कांग्रेस की या आपकी? हम तो चुनाव हारेंगे नहीं, पर जीतेंगे। हम जीतेगी? अच्छा चलो, जीतेगी तो किसकी जीत होगी, अशोक चौहान की या कांग्रेस की? कांग्रेस की जीत होगी, और अशोक चौहान के जरिए कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस की जीत होगी निश्चित। एनसीपी कांग्रेस का मर्जर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? होता है तो अच्छी बात है। एक प्रपोजल आया है एनसीपी के, शरद पवार साहब ने मेरे को सीधी बात में कहा था कि 2.5 साल का फार्मूला क्यों नहीं हो सकता? 2.5 साल कांग्रेस और एनसीपी 2.5 साल के लिए। ये फार्मूले के ऊपर आप कंसिडर करेंगे कि नहीं? कोई फार्मूला पे डिस्कशन ही नहीं हुआ है। मैंने कहा व्हाई डू वी टॉक अबाउट इश्यूज व्हिच हैव नॉट कम एट द मोमेंट। चुनाव के बाद में इन सब चीजों पे फैसला हो सकता है। और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी निश्चित तौर पर ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होगी, ये मैं कहता हूँ। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछा कि 2.5 साल वाला सवाल नहीं उठता ना, इसका मतलब ये है कि आप सरकार बांट के 2.5 साल के लिए एनसीपी, मुझे लगता नहीं ऐसे कोई ऐसा है कि ये पॉलिसी इश्यूज है, और पॉलिसी इश्यूज कोई व्यक्तिगत तौर पे मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा। ये चर्चा हम जरूर करेंगे। ओपिनियन है कि 5 साल पहले जो फार्मूला यहाँ कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और 5 साल के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वही पूछा ना, आप चाहेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री और 5 साल के लिए, जरूर, और 2.5 साल का सवाल ही बदल। बिल्कुल। आप अशोक चौहान का सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि महाराष्ट्र को एक ग्लोबल महाराष्ट्र होना चाहिए। महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो। हमारी सबसे समस्या है आज जो भी आप देख रहे हैं कि समस्याएं हैं, उसका मूल जड़ जो है गरीबी है। तो मैं देखूंगा, बड़ी बात है, छोटी बात है। मैं तो बात सीधी बात बोल रहा हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। मैं जैसे प्रधानमंत्री कहा था बम्बई को हम शंघाई बना देंगे, शंघाई कहाँ बना, स्लम बन गया। मेरा विजन ये है कि महाराष्ट्र के आदमी की जो आमदनी है, लखपति आदमी हो जाए। मेरा जो आम आदमी है यहाँ पर, वो लखपति हो देखना मैं चाहता हूँ। उसकी मैं आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।